नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं है। जिस प्रकार नदी होती है, नदी के भीतर इतना जल है, यदि उसमें से कोई चिड़िया चोंच भर ले जाए तो क्या उसका नदी का पानी घट जाता है? नहीं, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अथाह उसके भीतर पानी ही पानी है। अथाह पानी और एक चिड़िया की चोंच में भला समाएगा ही कितना। तो दान कैसे दिया जाता है, दान होता क्या है, उस चीज को भी समझना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार कबीर साहब कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। अब यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि दान कैसे दिया जाए, दान होता क्या है, उस चीज़ को समझना बड़ा आवश्यक है। हम सोचते हैं हमने दान दिया, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब तो कहते हैं कि बिना गुरु के तुम कितना ही सुमिरन कर लो, वह सुमिरन निष्फल है। बिना गुरु के कितना ही दान दे दो, वो निष्फल है। यदि चाहो तो वेद पुराणों में भी, अपने शास्त्रों में भी देखोगे तो यही मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब यज्ञ के बारे में पूछा गया, जब यज्ञ के बारे में पूछते हैं अर्जुन, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए जो अन्न है, उस अन्न को खाने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये यज्ञ आखिर है क्या? सबसे पहले तो उसे समझना होगा। यज्ञ का मतलब जिसमें आहुति दी जाती है। किस चीज़ की आहुति? जिस प्रकार आपका है जाप यज्ञ, जिसमें श्वासों की आहुति दी जाती है। श्वास श्वास में उस कुल मालिक का नाम सुमिरन करते हैं। जैसे सूफियों ने कहा, हर सा लेखे यार के तो सोना नजरी आए। यार, यहाँ वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यज्ञ में आप संविदा डालते हैं, हवन कुंड में संविदा डालते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, हवन सामग्री घी ये सब आप समर्पित करते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। किंतु श्री कृष्ण ने उसे यज्ञ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो वे है जिसमें प्राणों की आहुति दी जाती है। प्राणों की आहुति कैसे? प्राणों की आहुति का मतलब कि जो अपना प्राण है, वे जो 5 प्राण हैं, पान अपान उदान व्यान समान, ये सभी जब एक समान करके उस कुल मालिक के समर्पित कर दिए जाते हैं तो वो होता है यज्ञ। वो होता है आपका कौन सा? प्राणों का यज्ञ, जिसमें प्राणों की संविदा है। फिर आता है आपका कौन सा? जो श्वासों के द्वारा आप नाम जाप करते हैं, वे जाप यज्ञ। और एक है ज्ञान यज्ञ, जिसमें ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला यज्ञ कौन सा यज्ञ है? यहाँ पर जो जाप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की बात हो रही है कि जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलता है तब जो बच जाता है, क्या बचेगा? जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो धीरे धीरे वे सारे संसार से विमुक्त होने लगता है, सारा संसार नष्ट होने लगता है और वे जानता है स्वयं को, वो उस मालिक के साथ एक होने लगता है व्यक्ति। और तब केवल और केवल वो स्वयं ही रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, तब रहता है अहम ब्रह्मास्मि। और तब जो वे एक रह जाता है, उसको खाने वाला, अब उसको कौन खाएगा और किसे खाएगा? मतलब जब आत्मा ही अपने आत्म में स्थित हो जाती है, जब आत्मा अपने स्वयं के भीतर ही रहती है, उसी में स्थित हो जाती है, उसी का भोग करती है, तो वही व्यक्ति जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वही सब पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है और वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो यज्ञ है, उस यज्ञ को पहले समझना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार होता है नाम जाप का यज्ञ, जिसमें व्यक्ति नाम सुमिरन करता है, जिसमें केवल नाम रह जाता है और कुछ नहीं रहता। जब व्यक्ति नाम का जाप करता है तो वे क्या करता है? अपनी सूरत को उस नाम में, उस शब्द में समा देता है
और उसके बाद क्या रहता है, केवल और केवल शब्द रह जाता है, जो उस शब्द को ग्रहण करता है। क्योंकि वो जो जाप यज्ञ है उसमें शेष क्या रहा, उसमें बचा क्या, केवल शब्द। और जो उस शब्द को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है और वही सब पापों से मुक्त है। ये बड़ी भेद की वाणी है गीता की। किंतु इस चीज को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक लोग यही सोचते रहेंगे कि हाँ जी, हवन कुंड में समिधा डाली, उसमें ऊपर से यज्ञ की हवन सामग्री डाली और हो गया यज्ञ। 4 मंत्र पढ़ दो जिनका अर्थ भी किसी को नहीं पता होता, और यदि पता होता भी है तो वे सिर्फ उसे पढ़ते हैं, उसे धारण नहीं करते। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इसके बाद है जो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ नहीं कर पाता, जो व्यक्ति नाम का जो जाप यज्ञ है वे जाप यज्ञ नहीं कर पाता, तो वे क्या करता है, वो तीसरा यज्ञ करता है जो है द्रव्य यज्ञ, जिसमें द्रव्य की आहुति दी जाती है। मतलब जो धन है या अन्न है उसका दान दिया जाता है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि दान ऐसे ही नहीं, जब तक गुरु ना कहे, मुर्शिद ना कहे, जब तक गुरु की आज्ञा ना हो कि किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, जब तक इस चीज का पात्र और सुपात्र या कुपात्र का आकलन ना हो जाए, तब तक दान देना भी परोपकारी जो है सिद्ध नहीं होता। अब मान लो आपने किसी को दान दिया और वो उस दान का जो है गलत उपयोग कर रहा है। आपने किसी को कुछ पैसे दिए और वो पैसों का वो गलत उपयोग कर रहा है, वो उससे नशा कर रहा है, तो वे अनर्थकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि दान देना भी परोपकारी सिद्ध नहीं होता, वे भी अनर्थकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि दान में क्या होता है, ये दान यज्ञ यानी कि जो द्रव्य यज्ञ जो है उसकी भी एक प्रक्रिया है। जब आप यज्ञ में सबको सब कुछ बांट देते हैं, सबको बांट देने के बाद यज्ञ में जो बच गया उसे लेने वाला जो है वे श्रेष्ठ पुरुष है। मतलब आप सभी को कुछ दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि जो द्रव्य यज्ञ है वे किसी स्थान पर खड़े होकर किया जाता है कि हाँ जी आज मैंने हवन कर दिया, अब इस हवन समाप्त होने के बाद बोले मैं सबको बांटूंगा, चलो कंबल बांट दिए, किसी को कुछ बांट दिया, नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ये द्रव्य यज्ञ नहीं है, ये तो अपने अहंकार का प्रदर्शन ही है। लोग लगाते हैं भंडारे, बोले ये भी यज्ञ नहीं है, नहीं तो क्या है। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ दान यज्ञ वो है जब आपके पास 4-5 रोटी है, आप भोजन कर रहे हैं, कोई आ जाता है, और जब कोई आता है और आपसे मांगता है और आप देखते हैं कि वे भूखा है, आप अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला देते हैं। फिर भी यदि पेट नहीं भरता तो आपका जो परिवार है वे परिवार भी अपने अपने हिस्से का उसे दे देते हैं। उसके बाद फिर यदि कुछ बच जाता है तो उसके बाद स्वयं ग्रहण किया जाता है, तो वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कि जो कुछ बच जाए, अंत में सारा दान करने के बाद जो कुछ बच जाए उसे ग्रहण करने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष है। किंतु यदि कोई बांटने से पहले ही बोले पहले अपना रख लेते हैं, फिर जो बचेगा वे हम बांटेंगे, उस व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता, उसे श्रेष्ठ पुरुष नहीं, वे निकृष्ट पुरुष है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि घर में मेहमान आए तो पहले घर के लोग खा पी कर बैठ जाएं और फिर जो बचे हुए मेहमान को अगर दिया जाए तो ऐसा परिवार निकृष्ट परिवार है, वे श्रेष्ठ परिवार तो कतई भी नहीं है। बेशक तुमने मेहमान को खिलाया, बेशक तुमने ज़रूरतमंद को दिया, किंतु तुम्हारा भाव क्या था, वे भाव मायने रखता है। तुम्हारे दान से ऊपर है तुम्हारा भाव, क्योंकि प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं। अब सामान्य अर्थ तो यही है, देखो कि जो बच जाए अंत में सब कुछ दान देने के बाद वे आपको ग्रहण करना चाहिए, तभी आप श्रेष्ठ हैं। क्योंकि आप जब दूसरों को खिलाते हैं, खिलाने के बाद यदि कुछ नहीं बचा तो आपकी अपनी जो खुद है जो भूख है उसे वश में रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखना सीख जाता है तभी तो वे श्रेष्ठ पुरुष है। किंतु यदि कोई पहले ही निकाल ले, अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाए, जीवा के स्वाद का गुलाम हो जाए,
और फिर उसके बाद वे सोचता है कि अब जो बच गया वे मैं दान दूंगा, तो क्या उसे आप श्रेष्ठ कहेंगे? कतई नहीं। वे तो लोभ में फंसा हुआ है, वे जीवा के स्वाद में फंसा हुआ है, वे वासनाओं में फंसा हुआ है। इसी प्रकार आपका जो कर्म है वे कर्म भी आपका यज्ञ है, क्योंकि ये कर्म परमात्मा रूपी जो आपका हवन कुंड है, परमात्मा रूपी हवन कुंड में अपने यज्ञ के भीतर कर्म की आहुति दी जाती है, तो वे होता है कर्म यज्ञ। ऐसे कर्म से जो भी उपलब्ध हो वह पहले बांट देना चाहिए, और उसके बाद जब कोई लेने वाला ना बचे तब उसे अपने लिए स्वीकार कर लेना, तो वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो मिले पहले उसे बांट देना। अब बात आती है कि यदि सब कुछ बांट दे, हमारे लिए कुछ बचे ही नहीं, तो यही तो श्रेष्ठता है। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छा पुण्य कर्म करते हैं, उस पुण्य कर्म में कोई सहभागी नहीं होता, क्योंकि उस कर्म फल में कोई सहभागी आपका नहीं होता। कोई बड़ा ही पुण्य आत्मा व्यक्ति ही होगा जो आपके उस पुण्य फल को लेने के लिए आएगा। कोई बड़ा पुण्य आत्मा ही होगा जो आपके उस अच्छे कर्म में आपका साथ देगा, अन्यथा उसमें आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो उसका जो भी फल है वे आपके लिए बच जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपके लिए बचेगा। किंतु पहले से ही ये भाव रख लेना, अरे मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आपने दान नहीं दिया, ये दान नहीं होता। तो सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो दान की व्याख्या करी वे तो यही है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले हमें दूसरों को देना है, फिर कुछ बच जाए तब ग्रहण करना है। यही वास्तविक जो दान है। अब यदि आप देखेंगे तो ये जो अपनी ज़िंदगी है ये बड़ी ही रहस्यपूर्ण है। इसमें जो दान की व्याख्या है, जो कर्म की व्याख्या है, जो यज्ञ की व्याख्या है, ये भी बड़ी रहस्यपूर्ण है। किंतु हिंदू मुसलमान ये सब तो पागलों को गिरोह है, इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा था? कबीर साहब ने अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, कमाल कमाली और जो अपने शिष्य थे उन सभी को, सभी प्रेम करने वालों को यही कहा कि यदि तुम घर में भोजन बनाते हो तो क्या करो, तो जहाँ तक उसकी सुगंध जाती है वहाँ तक का समझ लो कि लोगों को निमंत्रण मिल चुका है। और वहाँ तक जो भी लोग खुशबू सूंघ के तुम्हारी ओर आते हैं तुम्हारे पास, तो समझो कि उन्हें निमंत्रण मिला हुआ है। तुम देने नहीं गए निमंत्रण, किंतु तुम्हारे घर में बने भोजन की गंध ने उन्हें निमंत्रण दिया है। उन सब को आने दो, वे सब भोजन के लिए अगर आते हैं तो उन्हें भोजन कराओ, और फिर उसके बाद जो बचे तब तुम जो है उसे खा सकते हो, फिर खुद खा लेना। और यदि कोई नहीं आता है तो नहीं आता हो तो तुम्हारा जो भोजन है वे तुम खाओ। सारे जीवन के लिए ये एक सार है। जीवन में जो भी मिले, जिसने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया, चाहे वे ज्ञान का यज्ञ हो, चाहे वे द्रव्य का यज्ञ हो, चाहे उसमें अन्नदान हो, चाहे शक्ति हो, कुछ भी हो, जो भी जीवन में मिले पहले उसे बांटना। उसके बाद यदि कोई लेने वाला ना बचे तो ही भोजन करना। जब आखिरी हिस्सा बच जाए तब ही भोजन करना, अपने लिए उपयोग करना। ऐसा ही व्यक्ति जो है श्रेष्ठ है। किंतु हमारा व्यक्तित्व क्या है? हमारा व्यक्तित्व है निकृष्ट हो गया है। यदि हम कभी बांटते हैं तो तभी बांटते हैं जब वे हमारे काम का नहीं होता। अगर कभी देते हैं तो तभी देते हैं जब वे व्यर्थ हो जाता है हमारे लिए। एक उदाहरण के तौर पर यदि आप लेंगे तो जब भोजन बनाया जाता है घर में, उसमें 2 रोटी 4 रोटी जो भी बच जाती है वो रोटी कठोर दान में पड़ी रहेंगी, किंतु वे रोटी किसी गाय को या किसी कुत्ते को नहीं डाली जाती। एक रोटी शुरू में गाय के लिए निकाल देंगे, एक रोटी पहले कुत्ते के लिए निकाल देंगे और वे डाल दी जाती है। लेकिन जो रोटी बच गई उसका क्या? लेकिन जब वही रोटियां बासी हो जाती है, सब्जी फ्रिज में रखी रखी बासी हो जाती है, तब हम उसे निकालते हैं, क्योंकि अब वे किसी लायक नहीं बची हमारे। तब हम सोचते हैं कि चलो ये गाँव जो है गऊ को डाल देते हैं, ये कुत्तों को डाल देते हैं। वो दान निकृष्ट दान है, वो किसी काम नहीं आता, क्योंकि वे हमारे लिए व्यर्थ हो चुका है। और ज़रा सोचिए, जब वो हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं होता, सिर्फ हमारे लिए बोझ बन जाता है, तब हम उसे देते हैं। क्या परमात्मा उससे खुश होगा? आप सोचिए ज़रा। ठीक है, ना देने से तो अच्छा है कि चलो निकृष्ट दान ही कर दें, किंतु यदि उसे ताज़ा ही दे दिया जाता तो क्या वे अच्छा नहीं था? एक साधु संत जो होता है, जो भिक्षा मांग कर लाता है, वे अपने भिक्षा का अन्न भी सायंकाल सूरज डूबने से पहले किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को बांट देते हैं, कुत्तों को खिला देता है।
गऊ को खिला देता है, पशुओं को खिला देता है। क्यों? ताकि वे किसी की जो है क्षुधा मिटा सके, किसी का पेट भर सके। तो ज़रा सोचिए दान कौन सा सही है। हमारे पास परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। रोटी बच गई है, तुरंत उसी समय डाल दो। दोपहर में या शाम में दूसरी रोटियां बन जाएंगी, ताज़ा रोटियां बनेंगी। किंतु उन रोटियों को बासी करके अगले दिन डालने की क्या आवश्यकता है? जब देना ही है तो ताज़ा दो। चलो कोई बात नहीं, आपने दिया तो सही कम से कम, लेकिन अब देने में भी भाव का बड़ा महत्व है कि आपका भाव कैसा है देते समय। क्योंकि यदि आपका भाव कभी अच्छा नहीं होगा, ये होगा अरे चलो बच गई है तो दे देते हैं, तो आपको भी फिर वैसा ही बचा कुचा ही मिलेगा। आप सोचते हैं हम सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो दान देता है उसे अवश्य मिलता है, किंतु वे भाव से दान दिया गया हो। ये भाव बड़े काम की चीज़ है। व्यक्ति सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देता है, व्यक्ति शब्दों की तरफ ध्यान देता है, व्यक्ति अर्थ की तरफ ध्यान देता है, किंतु कभी भाव की तरफ ध्यान नहीं देता। वे नाम सुमरता है, लेकिन भाव के बिना वे पूजा करता है। लेकिन भाव के बिना जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए जब भी आप कहीं दान देते हैं तो उसके साथ आपका भाव होना जो बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो दान आप देते हैं उस दान से व्यक्तित्व का जो है फूल खिलता है। वे इसके बिना खिलने वाला तो कतई नहीं है। जब आप केवल अपना बासी खाना दे रहे होते हैं तो आप केवल कचरा फेंक रहे होते हैं। आप कोई मूल्यवान चीज़ नहीं दे रहे। देने में आपके भीतर कहीं भी आपको अपने लिए कोई कटौती तो नहीं करनी पड़ रही ना उससे। वे तो आपके लिए अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। तो देने में आपके भीतर कहीं भी कोई प्रेम नहीं होता, उसे देने में कहीं भी कोई प्रेम नहीं होता। मतलब आपका जो भाव है वे उस समय शुद्ध नहीं होता और हमेशा प्रेम भाव से ही देना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने भतीजे के साथ जो है और भतीजी के साथ घूमने निकला। सुबह सुबह का समय था, सभी को राम राम करता जा रहा था। तो उन्होंने सवाल पूछ लिया कि ताऊ जी आप सभी को राम राम क्यों करते हो? तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि पुत्र, इससे मालिक का नाम लिया जाता है सुबह सुबह। मैं तो कुल मालिक का नाम ले ही रहा हूँ। जिसे मैंने राम राम किया उसने भी कुल मालिक का नाम लिया। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दान किया जाता है। बोले दान? कौन सा दान? आपके पास तो कुछ नहीं है देने को। तो वो व्यक्ति ने बताया कि सबसे बड़ा दान तो यही था कि मालिक का नाम मैंने उनके कानों तक पहुंचाया। और ये दान केवल ऐसे ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ जाती है हमारी मुस्कुराहट, हमारी सकारात्मक ऊर्जा। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि देखो अभी तुम ध्यान से देखना, जब मैं सामने वाले को राम राम करूंगा तो वे ऐसे नहीं कि खाली राम राम करेगा, वे साथ में मुस्कुराएगा भी। और फिर तुम मुझे बताना कि उसकी मुस्कुराहट को देख के तुम्हारे मन में क्या आया। तो अगली बार जैसे ही एक वृद्ध व्यक्ति आए तो उस व्यक्ति ने कहा बाबा राम राम। और जैसे ही राम राम कहा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पुत्र खुश रहो, भगवान तुम्हारा जो है भला करे। और बड़ा प्रसन्नित से निकल गए। तो बच्चों ने जो है उस समय उस व्यक्ति ने अपने बच्चों से पूछा, भतीजा भतीजी से पूछा कि बताओ बेटा तुमने क्या देखा इसमें? बोले हमने देखा कि वे मुस्कुराया और उसने आपको आशीर्वाद दिया। तो उस समय वो व्यक्ति ने कहा कि देखो बेटा, यही दान की ताकत है, यही होता है दान। जब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो तुमने किसी को राम राम कहा, तुमने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तुम लेकर आए हो, इससे बड़ा दान और क्या होगा। उसका मन तो प्रसन्न हो गया, और जब वह प्रसन्न हुआ तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न हुआ, तुम भी मुस्कुराए। बोले हाँ मुस्कुराए तो सही। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि बस यही चीज़ है, दान भाव से दिया जाता है। जब आप प्रेम से किसी को कहोगे राम राम तो वे भी प्रेम से कहेगा राम राम। वो और आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, आपको नहीं पता, किंतु ये राम नाम ही ऐसा है कि ये बड़ों बड़ों के भीतर आनंद भर देता है। इसलिए इस आनंद का अनुभव करो। आप हैरान हो जाओगे कि चीज़ें बचाने से उतना आनंद कभी नहीं मिलता जितना उन्हें दान देने से मिलता है। आप अपने भीतर राम 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 करते रहो, उतना आनंद ना मिले। लेकिन जब किसी और को कहोगे राम राम तो जो आनंद मिलेगा और सामने वाले की मुस्कुराहट देख के जो आनंद मिलेगा उसका आप मोल नहीं लगा सकते। कभी करके देखना। आप लोग भी किसी इस चीज़ को आजमा कर देख लेना तो पता चलेगा कि हाँ जो कहा है
इस दास ने वो सही कहा कि गलत कहा, क्योंकि उसका आनंद हमें पता नहीं है, हम बता नहीं पाते, हमने कभी उसका अनुभव नहीं किया। तो इस बार अनुभव करके अवश्य देखना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता किस चीज़ का, कि चीज़ें बचाने में उतना आनंद नहीं जितना देने में है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया। जीवन में कभी हमने ये चीज़ देखा ही नहीं। ये जीवन जो है ये हमारे लिए एक अपरिचित गली है। जो हम दान देते हैं, ये दान की गली, दूसरे को आनंद देने की गली, ये बड़ी अपरिचित है, क्योंकि हम उसमें कभी गुजरे नहीं। उस रास्ते से हमने कभी देकर देखा ही नहीं और देना सीखा ही नहीं। हम जो चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ मिले। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि हर व्यक्ति यही सोचेगा कि उसे कुछ मिले, तो कहाँ से मिलेगा? 5 आदमी खड़े हैं, पांचों के हाथ में एक एक सिक्का दे दिया। अब वे ये सोचें कि हमारे को सिक्का मिले तो मिलेगा कहाँ से? जब तक कोई उनमें से देगा नहीं एक दूसरे को, तो किसी को तो देना होगा ना। तो जब तक आप अपने हाथ का सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो आपको कोई दूसरा भी कैसे दे सकता है, क्योंकि वे भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये प्रेम और ये आनंद ऐसी चीज़ें हैं कि जितना इसे बढ़ाओगे, जितना बांटोगे, जितना सतगुरु का नाम बांटोगे, ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और यही है मनुष्य के दुखी होने का कारण, कि वे अपने आनंद को बांटना नहीं चाहता, वे अपने सुख को, अपनी खुशी को कभी बांटना नहीं चाहता। क्योंकि जैसे ही बांटना चाहता है, सामने वाले को देखता है कि अरे वे भी तो नहीं बांटना चाहता, तो मैं क्यों बांटूं? वो तो ये सोचता है ना कि जो इसने किया है वही मैं भी करूं। किंतु ये भूल जाता है कि उसका जो कर्म का फल उसे मिल रहा है, फिर वही तुम्हें भी तो मिलेगा। तो इसलिए जो जीवन के श्रेष्ठतम अनुभव हैं, वे सभी ना जो है कभी ना कभी सभी को वे असल में किसी न किसी अर्थों में देने से पैदा होते हैं। जब दोगे तभी आपको अनुभव मिलेगा। जैसे प्रेम का अनुभव, किसी को प्रेम दोगे तो ही तो आपको प्रेम मिलेगा। किंतु हम अगर किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी से द्वेष रखेंगे, क्रोध अगर हम करेंगे, तो बदले में हमें भी क्या मिलेगा? सामने वाला प्रेम थोड़ी ना करेगा। तो गाली दोगे तो सामने वाला आपको प्रेम नहीं करेगा, वो गाली ही देगा। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ये देने का अनुभव है, यही है दान का अनुभव। केवल वही लोग प्रेम अनुभव कर पाते हैं जो दे सकते हैं, अन्यथा अनुभव नहीं कर पाते। प्रार्थना का अनुभव है, वे भी देने का अनुभव है। वे ही लोग अनुभव कर पाते हैं जो चरणों में परमात्मा के अपने आप को समर्पित करते हैं। जो अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हैं, उन्हें ही कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे कोई वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। एक वैज्ञानिक अपना विज्ञान जो है इस संसार को देता है, तभी उसे ख्याति मिलती है। एक चित्रकार को आनंद कब मिलता है? जब वो अपने चित्र को सारे संसार को दिखाता है। जो संसार के साथ अपनी कला बांटता है, तभी उसे वे आनंद मिलता है। एक जो संगीतज्ञ जो होता है, गाने बजाने वाला कहिए, कुछ भी कहिए, जब वे अपना राग, अपना संगीत लोगों को सुनाता है, तभी उसे वाहवाही मिलती है और तभी उसे आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि वे अपना समस्त जो है सब कुछ संसार को दे देता है। जहाँ भी इस जगत में आनंद का अनुभव है, उसके पीछे दान खड़ा हुआ है। वही दान चाहे वे दिखाई पड़ता हो या ना दिखाई पड़ता हो। इसीलिए श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष वे है जो पहले बांट देता है, और फिर जो बचता है उसे ही अपना भाग समझता है, और जो बच जाता है उसे ही वो ग्रहण करता है। किंतु सदा ही बहुत बच जाता है उसके पास जो बहुत देने का सामर्थ्य रखता है। जो खूब देते हैं उन्हें खूब बचता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? देते को हरि देत है, जहाँ तहाँ से आन, और अन्न देवा मांगत फिरे, साहेब सुने न कान। जो लोग देते हैं उनको प्रभु व कुल मालिक परमात्मा बहुत देता है, लेकिन जो नहीं देता वो मांगते फिरते रहते हैं, लेकिन कभी परमात्मा उनकी बात नहीं सुनता। क्योंकि ये संसार प्रार्थना पे नहीं चलता, ये संसार है कर्म पे। कर्म प्रधान विश्व रच चिराखा, जो जस कर तस फल चाखा। तो दान दो, हम सोचते हैं कि दूसरे का पैसा हथिया लें, किस लिए? आप उसे दान समझ के दे सकते हो कि ये हमने दान दे दिया, जिससे सामने वाला भी आनंदित रहेगा।
सामने वाला भी खुश रहेगा, क्योंकि परमात्मा तो हमें दे ही रहा है ना। हम तभी तो दे पाते हैं जब वो कुल मालिक हमें देता है। यदि आप देंगे ही नहीं तो वे आपको देने लायक रखेगा ही नहीं। आप कितनी ही प्रार्थना करते रहना कि हे मालिक मुझे ये दे, हे मालिक मुझे तू दे दे। लोग कुल मालिक के वजूद के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं कि भगवान अगर तू है आज मेरा ये काम कर दे, भगवान अगर तू है तो मुझे ये नौकरी दिला दे, भगवान अगर तू है तो दिखा कुछ जलवा। लेकिन भगवान चाहे जलवा दिखाए या ना दिखाए, वे तो है ना, वे तो रहेगा ही, आज भी है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वे परमात्मा रहेगा। उस एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना परमात्मा अपनी सृष्टि के नियमों को बदल देगा। सृष्टि का जो नियम बना दिया उसे हम तो पालन करते नहीं। तो भगवान भी कहता है कि यदि तू इंसान है तो मेरी सृष्टि के नियमों का पालन करके दिखा। यदि तू इंसान है तो कर्म करके दिखा, तू तपस्या करके दिखा, तू दान देकर दिखा। फिर देख मैं भी तुझे देता हूँ जो मैंने नियम बनाए हैं मेरी सृष्टि के नियमों का। यदि तू पालन नहीं करेगा तो मैं कैसे करूँ? मैं तो अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता। मैंने जो नियम बनाया कर्म के कर्म फल का, वही चला आ रहा है। अब तू ही यदि ये चाहे कि बिना कर्म किए कर्म फल मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो लोग रोकने में समर्थ हैं वे भी जब खुद का वक्त आता है देने का, वो दे नहीं पाते, क्योंकि उनकी आदत हो गई है अपने पास रोकने की। वो चाहकर भी किसी को नहीं दे पाते। यहाँ तक कि घर में भी ऐसा हो जाता है कि बुजुर्ग अपने बच्चों को नहीं दे पाते। जब देने का वक्त आता है तो स्वयं नहीं, उनके जाने के बाद ही उनको मिल जाता है। तो जीते जी ही ऐसा कीजिए कि बांटिए, अपने बच्चों को ही दे दीजिए कम से कम, और बच्चों को सिखाइए कि आगे प्रेम बांटिए। तो जो आदमी रोकने में इतना समर्थ हो गया, इतनी उसकी आदत हो गई बचत करने की, अपने पास बचाने की, कि किसी को कभी कुछ दिया ही नहीं, तो पक्का समझना कि ये आदमी अपने को भी उसमें से नहीं दे पाएगा। तो ज़रा सोचिए, जब आप अपना ही अगर कुछ नहीं समर्पित कर सके किसी को, तो स्वयं को कैसे समर्पित कर पाओगे? स्वयं का अहंकार कैसे समर्पित कर पाओगे? ये जो देने की आदत है पहले उसे सीखो। जब तक आप देना नहीं सीखोगे, जो आपका है पहले उसे दो, फिर आप स्वयं को दे पाओगे। यही कहते हैं हम कहते हैं हमने भगवान को समर्पित कर दिया जी अपने आप को, लेकिन हम अपनी कोई चीज़ किसी को दे नहीं सकते हैं। तो जिस चीज़ में आपकी आसक्ति है, आप अपनी चीज़ ही नहीं किसी को दे सकते, तो आप स्वयं को कहाँ से कुछ दे पाओगे? नहीं दे सकते। और जब आप स्वयं को ही नहीं दे पाओगे तो फिर स्वयं को पाओगे कैसे? क्योंकि प्रेम यदि दोगे तो बदले में तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। किसी को आनंद दोगे तो बदले में आनंद ही मिलेगा। ये तो विज्ञान का भी सूत्र है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का जो नियम है, गुरुत्व का सिद्धांत है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समान और विपरीत प्रतिक्रिया। क्या कि तुमने प्रेम दिया तो वही प्रेम आएगा, और उल्टा लौट कर आएगा तुम्हारे पास। तो ठीक इसी प्रकार जब आप अपने को समर्पित करोगे, परमात्मा को दे दोगे कि हे मालिक, हे कुल मालिक, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें देता हूँ, तो मालिक भी फिर आपको क्या लौटाएगा? आपका स्वयं। यानी कि आप स्वयं को जान पाओगे। आप अपने अहम का दान कर दोगे तो मालिक, वो कुल मालिक, वो प्रभु ईश्वर आपको बताएगा कि तुम वास्तव में हो कौन। तुम ये शरीर नहीं हो, तब जान पाओगे। लेकिन हम कभी अपने अहम का ही दान नहीं कर पाते, अहंकार का ही दान नहीं कर पाते। हम अपने अहम अहंकार को जान ही नहीं पाते कि अहम कह तो देते हैं सो अहम, लेकिन वो सो कौन, उसे तो कोई जान ही नहीं पाता, क्योंकि हमने कभी स्वयं को दिया ही नहीं, देना सिखाया ही नहीं। और जब तक इस यात्रा पे हम चले ही नहीं, देने की यात्रा पे, तो हम पाने की मंजिल कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ज़रा आप सोचिए। जो व्यक्ति सिर्फ बचा के रखेगा, अपने आप को बचा के रखेगा, वे कभी स्वयं को जान ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ चीज़ों को ही संभालता रह जाएगा, और यही है पागलपन, यही है विक्षिप्तता।
और व्यक्ति अपनी गरिमापूर्ण जीवन की यात्रा पर कभी निकल ही नहीं पाता। और ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वे यज्ञ कभी नहीं बन पाता। इसलिए यज्ञ करना है तो आहुति देनी आपको सीखनी पड़ेगी, दान देना सीखना पड़ेगा, और आहुति होगी आपकी स्वयं की। इस ज्ञान के यज्ञ में स्वयं की आहुति दी जाती है। तब सवाल पूछना कि क्या अहम कौन हूँ, कौन हूँ मैं? तब परमात्मा कहेंगे कि सो अहम, कि वही हो तुम जो परमात्मा है। तब तुम्हें अपने आत्मा का एहसास होगा। अभी कोई कितना ही कहता रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। आपने तो ना स्वयं को जाना है, ना आत्मा को जाना है, ना ब्रह्म को जाना है। तो कहाँ से ब्रह्म हो गए, कहाँ से आत्मा हो गए? जब तक जानोगे नहीं तब तक ये थोथा बोलने से कुछ नहीं हासिल होता। आपका मन जानता है कि आपने कुछ नहीं पाया। आपका मन जानता है कि आप अपनी आत्मा को जानते ही नहीं। आपका मन जानता है कि आप उस ब्रह्म को जानते ही नहीं, जिसके लिए आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि। आपका मन जानता है कि आप कहते हो मैं सोहम, लेकिन सो वो कौन है ये आप जानते ही नहीं हो। लेकिन ये जानोगे तब जब देना सीखोगे। छोड़ दीजिए इस अध्यात्म को, छोड़ दीजिए विज्ञान को ही देख लीजिए। विज्ञान भी तो यही कहता है कि आप जो दोगे, जो भी आप किसी को दोगे वही तुम्हें लौट कर आएगा। जो भी तुम लोग बोओगे वही तुम प्राप्त करोगे। बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ ते पाए। तो बताइए, कांटेदार वृक्ष बोओगे तो कांटे ही तो मिलेंगे, आपको आम थोड़ी ना मिलेंगे। उसके लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। आम की गुठली डालो तो आम मिलेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं दान के बारे में कि वे वास्तविक दान है क्या, ये तो गुरु ही बताएंगे। और गुरु आपको बताते हैं कि असली दान होता क्या है और दिया कैसे जाता है। कौन है पात्र, कौन है सुपात्र और कौन है कुपात्र। तुमने स्वयं को अर्पण किया, किसको अर्पण कर दिया? तुमने अपना दान देते हो तो किसको देते हो? मंदिर की मूर्त के आगे दान दे दिया तुमने, जो है पत्थर को, जड़ को तुमने अपना दान दे दिया, तो बदले में तुम्हें क्या मिलता है? जड़ तब मिलता है। तुम्हारा हृदय भी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उसमें ना कोई भावना होती है, ना ही कोई, जो कहते हैं ना प्रेम, क्षमा, दया, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति रोड के ऊपर पड़ा हो घायल अवस्था में, आप खड़े होकर उसकी फ़ोटो उतारोगे, वीडियो बनाओगे, लेकिन आपका मन तो जड़ दृढ़ हो गया है, इसलिए आप उसकी मदद नहीं करते। नहीं तो आप सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए भागोगे। लेकिन कभी देखना, भीड़ खड़ी होकर तमाशा देखती है, नज़ारा लेती है, लेकिन उसकी मदद नहीं करते। क्यों नहीं करते? सभी के मन पाषाण हो चुके हैं, पाषाण को पूज पूज कर। इसलिए तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा था कि भूत पूजे सो भूतले हुई और देव पूजे सो देवा। ठीक है, तो जड़ को पूजोगे तो जड़ होगा, देवों को पूजोगे तो देव योनि मिलेगी, भूतों को पूजोगे तो भूत बनोगे। तो इसलिए किसको आप अर्पण कर रहे हो? स्वयं को पहले ये देखो। दान देना है, अच्छी बात है। भाव क्या है? दान किसे दिया जा रहा है? दान किसका दिया जा रहा है? जो गुरु ने कहा दान वैसे दिया जा रहा है या कैसे दिया जा रहा है? तब आप समझ पाओगे कि वास्तविक में दान होता क्या है, दान दिया कैसे जाता है। अन्यथा आप घूमते ही रह जाओगे और आपका ना दान सफल हो पाएगा, ना ही उस दान को देने का जो फल है वे फल ही उत्तम मिलेगा। और आप जो श्रेष्ठतम व्यक्ति की बात हो रही थी, जो श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं, जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति आप कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए प्रेम करो, लोगों को प्रेम का दान दो, उस कुल मालिक को स्वयं का दान दो, मूर्तियों को स्वयं का दान दो। तभी आप स्वयं को जान पाओगे। परमात्मा तभी आपका कल्याण करेगा। और जपते रहिए उस राम का नाम जो कण कण में है, हर जगह में है। श्वास श्वास उस मालिक को याद कीजिए जिस भी नाम से आपको प्रेम है। जब तक आपको गुरु ने नाम नहीं दिया है तब तक तो कीजिए, और जब गुरु मिल जाए तो नाम भी मिल जाता है। और कल्याण प्रभु आपका करेंगे ही करेंगे। प्रेम बांटिए,
इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इश्क का तो यारा यही दस्तूर है, जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।